सातारा की रैली में आज उन्होंने ताकत दिखाई और साफ कह दिया, उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। इस राजनीति का वो मुकाबला करेंगे। जी अमरीश जी, जो कुछ हुआ वो होना ही था। वो बात जो आम जो जनता है वो भी जानती थी, जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं वो भी जानते थे। मैं जब परसों पंजाब मेल में बैठा था तो जो पत्रकारों से बात हो रही थी वो सबने कहा था कि ये होने वाला है। और ट्रेन में ही जब मैं था, उतरा भी नहीं था तब तक वो सब ऑपरेशन हो गया और वो जो है उनका शपथ ग्रहण हो गया। तो जो कुछ हुआ वो आश्चर्यजनक नहीं है। असल में उसका बीज तभी पड़ गया था जब शरद पवार जी ने अजीत दादा को छोड़ करके अपनी बेटी को अपनी विरासत सौंपने का मन बनाया था। सभी लोग ये जानते हैं कि दोनों एक किस्म के पार्टी के अंदर प्रतिद्वंदी थे और दोनों का एक स्टेक था, दोनों का एक दावा भी था। लेकिन जो है शरद पवार जी ने अपनी बेटी के पक्ष में निर्णय लिया और उसके बाद में कोई भविष्य जो है अजीत दादा को अपना वहां पर दिखलाई नहीं पड़ता था। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि पिछली बार जब वो गए थे तो उन्होंने अपने केसेस वगैरह सब खत्म करवा लिए थे, लेकिन अब ये जो लोग गए हैं इनके ऊपर ये सभी जो 9 मंत्री बने हैं इन सबका जो है अगर आप देखेंगे अखबारों ने पूरा छापा है, सीबीआई ईडी आईडी वाले सब जितने इनके ऊपर जो केसेस हैं वो सब ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर इनको जेल में जाने का डर सता रहा था। आपको मालूम है कि पहले ही जो है इनकी पार्टी के दो दो बड़े जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रहे थे वो लोगों को लंबे कई कई महीने तक जेल में रखने का काम किया गया था। और उसीलिए भी उनको भी लगा होगा कि भाई हमारा जब जेल में तो अभी तो छगन भुजबल तो बहुत लंबे समय तक रह करके आए थे, है ना। तो उन्हें सबको लगा होगा कि भाई अब जो है अगर वॉशिंग मशीन जो है हमारे को उपलब्ध हो रही है तो हमारा भी सफाई हो जाए तो अच्छा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब शरद पवार जो हैं उन्होंने जो चुनौती ली है और उन्होंने जो बात कही है वो एक पॉलिटिशियन की बात है। उन्होंने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता को मैं पूरी बात बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि जनता मेरा सहयोग समर्थन करने का काम करेगी। और मुझको भी ऐसे ही लगता है कि अभी एक देखिए बहुत क्लैरिटी हो गई। जिस जो बात थी पिछली बार थी कि मैंने भेजा था, मेरे मेरे जो है ऑपरेशन के अंदर वो गए थे, तो ये वाली बात तो अब से साफ हो गई कि अब की बार का जो ऑपरेशन है वो शरद पवार के खिलाफ में है। आपको मालूम है कि 5 तारीख को मीटिंग बुलाई है यशवंतराव चौहान के जो उनका जो हॉल है उसके अंदर उन्होंने मीटिंग बुलाई है, शरद पवार ने ही बुलाई है और जो है उसी दिन जो है अजीत दादा ने भी बुलाई है। तो उस दिन जो है ये वाली बात साफ हो जाएगी कि कौन विधायक कहाँ पर जाता है, कौन से संगठन के लोग कहाँ जाते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि भले ही जो है विधायकों का जो भी कुछ हो, लेकिन पार्टी का जो संगठन है और एक जो पॉपुलर पार्टी का जो मैंडेट है वो शरद पवार जो है उनके साथ में रहेगा। जिस तरीके से चौहान जो हैं वो पहुंचे और उन्होंने एक तरीके का सपोर्ट करने का काम किया जो कि उनके बहुत गुड बुक्स के अंदर नहीं है। तो अभी महाविकास अघाड़ी की का जो लीडरशिप है उसने ये एकदम साफ कर दिया है कि हम शरद पवार के साथ खड़े रहेंगे। और आपको याद होगा आपके शो के ऊपर मैंने कहा था कि जब 13 और 14 जुलाई की मीटिंग की घोषणा होनी थी तो वो घोषणा इसलिए ही कराई गई थी शरद पवार से ताकि ये एक मैसेज दिया जा सके कि अपोजिशन जो है वो शरद पवार के साथ में खड़ा हुआ है। इसमें अब महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा का जो दावा था, पार्टी ऑफ विद डिफरेंस का जो दावा था, वो अब पूरी तरीके से लोगों के सामने उसका पर्दाफाश हो गया है, उसका खुलासा हो गया है। और ये वाली बात एकदम साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में लौटने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके लिए प्योरिटी ऑफ मींस का जो मामला है कि किस रास्ते से सत्ता को हासिल करना है, कौन कौन से तौर तरीके अपनाने हैं, कौन से नहीं अपनाने हैं, इसके अंदर जो है उनको किसी किस्म का कोई भी संयम भी नहीं है। और उनके मन के अंदर जो है ये स्पष्टता है कि हमें पावर में किसी भी हालत के अंदर बने रहना है। एक और बात ये भी है कि उनके अंदर एक डर भी काम कर रहा था और वो डर ये भी काम कर रहा था कि जो अभी एमएलएज हैं है जी
आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर सुनीलम, आवाज नहीं आ रही आपकी।